तो हेलो स्वागत है आप सभी का एक और क्विक रिकैप वाली वीडियो में। एंड आज मैं मार्वल की मूवी थॉर के फर्स्ट पार्ट को रिकैप करने वाला हूँ। तो लेट अस क्विकली स्टार्ट द वीडियो। अब मूवी की स्टार्टिंग में जेन फॉस्टर जब अपनी टीम के साथ खुले आसमान के नीचे कुछ रिसर्च कर रही होती है, तब एक तूफान जैसी लाइट अर्थ पर गिरती है जिसमें से एक बिना कपड़ों का इंसान निकलता है एंड वो तीनों उसके पास आ जाते हैं। अब कहानी पास्ट में जाती है तकरीबन 1100 साल पहले अर्थ प्लेनेट पर, जहाँ एसगार्ड के राजा ओडिन अर्थ और बाकी सारे रेल्म्स को बचाने के लिए योटुनहाइम रेल्म के फ्रॉस्ट जाइंट्स से जंग छेड़ देते हैं एंड फ्रॉस्ट जाइंट्स के राजा लॉफी से ये जंग जीतकर उनसे उनकी मैजिकल चेस्ट को छीन लेते हैं, जो कि उन फ्रॉस्ट जाइंट्स की शक्तियों का सोर्स था। एंड कुछ साल बाद राजा ओडिन अपने दोनों बेटों को ये जादुई चेस्ट दिखाकर उसके बारे में बताते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में ओडिन का बेटा थॉर एसगार्ड का राजा बनने के लिए जश्न मना रहा होता है, बट उसका भाई लोकी उससे जलकर कुछ फ्रॉस्ट जाइंट्स को एसगार्ड में घुसवा देता है, जो अपनी मैजिकल चेस्ट को लेने की कोशिश करते हैं, बट ओडिन उन्हें वहां से खत्म कर देता है। अब थॉर गुस्से में ओडिन की बात ना मानकर लोकी और अपने दोस्तों के साथ फ्रॉस्ट जाइंट से योटुनहाइम में लड़ने के लिए पहुंच जाता है, बट ओडिन वहां आकर उन्हें वापस ले जाता है एंड थॉर से नाराज होकर उसकी गॉडली शक्तियां छीनकर उसे उसके हैमर के साथ धरती पर फेंक देता है एंड उसके हैमर पर एक मंत्र लगा देता है कि उस हैमर को वही आदमी उठा पाएगा जो उसके लायक होगा। अब बिना पावर्स का थॉर न्यू मैक्सिको में एस्ट्रोफिजिसिस्ट जेन फॉस्टर, डार्सी लुइस और डॉक्टर सेल्विक से मिलता है एंड अब शील्ड ऑर्गेनाइजेशन का एजेंट फिल कोल्सन आसमान से आए उस हैमर तक पहुंचकर उसके आसपास एक बड़ी फैसिलिटी खड़ी कर लेता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो हैमर इस दुनिया का नहीं है। अब थॉर को अपने हैमर के बारे में पता लगते ही वो उसे लेने के लिए उस फैसिलिटी में पहुंचता है, बट अभी भी वो उस हैमर को उठाने के लायक नहीं होता है एंड वहीं पर एजेंट कोल्सन के साथ क्लिंट बार्टन भी होता है, जो कि उस हैमर की देखरेख कर रहा होता है। अब थॉर को उस फैसिलिटी से निकालने में डॉक्टर लुइस हेल्प करते हैं एंड आगे चलकर थॉर और जेन फॉस्टर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब दूसरी तरफ लोकी को पता चलता है कि वो फ्रॉस्ट जाइंट्स के राजा लॉफी का बेटा है और खुद एक फ्रॉस्ट बीइंग है एंड उसे कई साल पहले जंग के बाद ओडिन ने गोद ले लिया था। अब प्रेजेंट में ओडिन अपनी शक्तियों को रिचार्ज करने के लिए एक लंबी नींद में चला जाता है। अब लोकी एसगार्ड की खाली गद्दी देखकर लालच में आकर लॉफी से ओडिन को मारने का और अपना जादुई बॉक्स वापस लेने का ऑफर देता है। अब थॉर के दोस्त लोकी के राज से तंग आकर थॉर को धरती से वापस एसगार्ड लेकर आने का प्लान करते हैं एंड जब वो थॉर के पास आते हैं तभी लोकी को इस प्लान का पता चल जाता है एंड वो थॉर और उसके दोस्तों से लड़ने के लिए डिस्ट्रॉयर रोबोट को भेज देता है। अब थॉर और उसके दोस्त मिलकर भी उस डिस्ट्रॉयर रोबोट को नहीं हरा पाते, लेकिन थॉर अपने आप को सैक्रिफाइस करके अपने दोस्तों की जान बचाना चाहता था और उसी वक्त वो उसके हैमर म्योल्निर को उठाने के लायक बन जाता है एंड उसकी गॉडली शक्तियां वापस आ जाती हैं। अब थॉर जेन फॉस्टर से गुड बाय कहकर एंड डिस्ट्रॉयर को पीट कर अपने दोस्तों के साथ लोकी को सबक सिखाने के लिए एसगार्ड वापस आ जाता है, जहाँ लोकी अब लॉफी को भी धोखा देकर मार देता है एंड वो बताता है कि अब लॉफी के ओडिन पर अटैक करने के बदले वो योटुनहाइम को बायफ्रॉस्ट की हेल्प से खत्म कर देगा और अपने फादर ओडिन का भरोसा जीत कर राजा बन जाएगा। लेकिन वहाँ थॉर लोकी से लड़ने आ जाता है एंड लड़ाई में वो योटुनहाइम की तरफ खुला हुआ बायफ्रॉस्ट ब्रिज तोड़ देता है और इस सब में लोकी और थॉर स्पेस की खाई में गिरने वाले होते हैं कि तभी ओडिन उठकर उन्हें बचाने आ जाता है एंड लोकी तभी थॉर का हाथ छोड़कर स्पेस में गिर जाता है एंड थॉर बाद में ओडिन से बोलता है कि वो अभी कुछ और सालों तक राजा नहीं बनना चाहता एंड ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में लोकी को दिखाते हैं जो अब डॉक्टर लुइस को कंट्रोल कर रहा होता है एंड डॉक्टर लुइस से शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी मिलने आते हैं, जो कि डॉक्टर लुइस से एक जादुई टेसरैक्ट की जांच करवाना चाहते थे एंड अब ये सीन एमसीयू की एवेंजर्स मूवी के सेटअप के लिए था। तो यही था एमसीयू की थॉर मूवी का क्विक रिकैप। अब मैं मिलूंगा आपसे एक और रिकैप वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।